तो यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो जो रेडियस है एक सर्कल का वो इंक्रीज हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है dr/dt, ये हमें बताता है कि कितनी तेज़ी से हमारा रेडियस बढ़ रहा है टाइम के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dr/dt ये हमें दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम इसकी यूनिट से भी देख सकते हैं कि ये रेडियस डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट है। सेंटीमीटर रेडियस बताएगा और s जो सेकेंड है वो टाइम बताएगा। तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर बढ़ता है। इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस की वृद्धि की दर क्या है जब r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इसकी सरकमफ्रेंस की वृद्धि की दर क्या है। तो अगर हम सरकमफ्रेंस को c से रिप्रेजेंट करें, c होता है हमारा 2πr, तो हमें बताना है कि सरकमफ्रेंस की वृद्धि यानी dc/dt कितना है। तो हमें बस इसमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है ये, अवकलन का एप्लीकेशन। तो यहाँ पे dc/dt को मैं लिख सकता हूँ ddt ऑफ 2πr। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो 2π है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन में यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2π इंटू dr/dt, और dr/dt हमें दिया हुआ था 0.7, तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो हमें मिलेगा 2π इंटू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हमें दे देगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस की वृद्धि का दर। तो इस तरीके से हम अवकलज के अनुप्रयोग से इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये एक वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम की गैस प्रति सेकंड भरकर हमें गुब्बारे को फुला रहे हैं जो कि गोलाकार है यानी कि स्फेरिकल है। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम प्रति सेकंड, तो हमें यहाँ पे dv/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमसे पूछा क्या जा रहा है, गुब्बारे की त्रिज्या यानी रेडियस के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। यानी कि जिस पल में हमारी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होगी उस पल में त्रिज्या के परिवर्तन की दर कितनी होगी हमें वो निकालना है। यानी हमें dr/dt निकालना है जब हमारा रेडियस 15 सेंटीमीटर हो तब। ठीक है, तो dr/dt निकालना है। अब वॉल्यूम और रेडियस के बीच में क्या रिश्ता है हमें वो सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये एक स्फीयर है तो हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, और इससे हमें वॉल्यूम और रेडियस के बीच का रिश्ता पता चल रहा है। बट हमें निकालना dr/dt है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दें, इस इक्वेशन के दोनों पक्षों का अवकलन कर दें। तो dv/dt दोनों तरफ अवकलन करने पे मुझे देगा 4/3π और ddt ऑफ r³ का अवकलन निकालना होगा हमें। तो ये हमें देगा 4/3π, r³ का अवकलज होगा 3r², और चेन रूल से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास dr/dt भी बचेगा। क्योंकि हम r का टाइम के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं तो हम सीधा 3r² नहीं लिख सकते। सिर्फ 3r² हमें तब मिलता जब हम r³ का अवकलन करते r के सापेक्ष, ये होता है 3r²। बट क्योंकि हमें टाइम के सापेक्ष इसका अवकलन करना था तो यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा। वो हमें कहता है ये होगा इसके बराबर dr³ इंटू dr/dt। तो यहाँ पे ये dr/dt हमें लिखना भूलना नहीं है। अब ये हमें मिल गया तो हमें वो रिश्ता मिल गया जो हमें चाहिए था। हमें dv/dt और dr/dt के बीच में ये रिलेशन मिल गया है। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ dv/dt मेरा 900 है और r मेरा 15 है। तो मैं लिख सकता हूँ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 4/3π इंटू 3r² यानी 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर।
और यहाँ पे हमें dr/dt दिया हुआ है जो हमें निकालना है। तो ये 3 और ये 3 जाएंगे। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर बचेगा पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 900 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15 का स्क्वायर। ये होगा हमारा dr/dt। अब 15 के स्क्वायर को मैं 15 गुना 15 लिख देता हूँ। अब 15 को अगर मैं एक बार यहाँ पे काटूँ तो हमें मिलेगा 60, और फिर दूसरी बार काटूँ तो मिलेगा 4, और फिर ये 4 और ये 4 भी गए, तो हमारे पास बचेगा 1/पाई। तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा त्रिज्या के बढ़ने का दर है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले का उपयोग करके उसका अवकलन करके जो चीज़ हमें चाहिए उसकी दर, उसके बढ़ने की दर या उसके घटने की दर हम निकाल सकते हैं।